अगले खास मेहमान को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, भारती वर्मा जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए भारती वर्मा जी के लिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ी फिल्म डायरेक्टर हैं और जीवेश फाउंडेशन की भी डायरेक्टर हैं। तो जोरदार तालियां भारती वर्मा जी के लिए होनी चाहिए और इनसे हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो फिल्में बनती हैं उसको लेकर के इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, किस तरह से ये निर्देशन का काम करती हैं और कैसे जीवेश फाउंडेशन काम करता है। ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया कीर्ति, आप भी आइए, बात करेंगे भारती जी से। जब भी कोई महिला समाज में अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं तो फिर वो चर्चा बड़ी खास होती है। तो भारती जी से भी चर्चा आज बहुत खास होने वाली है। भारती जी, जीवेश फाउंडेशन, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जीवेश फाउंडेशन कैसे सोचा आपने और कब इसकी स्थापना की। सबको मेरा पहले तो नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत मेरा नमस्कार है और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ मैं पहले बोलना चाहूँगी, सॉरी। और क्या मैं इसे विस्तार से बताऊँ या शॉर्टकट में बताऊँ, अगर आपके पास टाइम हो तो? आपसे फुर्सत से बात करने बैठे हैं, आप बताइए। जी, ये एक्चुअली जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे एक काफ़ी सीवियर केस हुआ था मेरे साथ। माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई थी, मेरा बीपी काफ़ी हाई रहता था। तो उस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई कि किसको बचाया जाए। तो उसमें एक हमारी डॉक्टर थी, रश्मि शर्मा जी हैं, वो अपोलो हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा था, आवाज़ आ रही है? थोड़ा ऊपर कर लीजिए जी। तो उन्होंने कहा कि या तो हम माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। तो उस कंडीशन में मेरा ऑपरेशन हुआ। 6 मंथ कंप्लीट हो गए थे और 7 मंथ लग गया था। तो काफ़ी सीवियर होने के वजह से बेबी को आउट करना पड़ा। मेरा जो बच्चा है उसको आउट करना पड़ा। और लेकिन वो उसकी सांसें चल रही थी और वो काफ़ी टिपिकल कंडीशन में था और उसे डाउन सिंड्रोम्स थे और भी कोलेस्ट्रॉमी प्रॉब्लम और भी काफ़ी सारी उसको प्रॉब्लम थी। तो उस बीच में इतना कंडीशन ऐसा था कि मैं होश में नहीं थी, सब कुछ भूल चुकी थी और सिर्फ मुझे मेरे हस्बैंड याद थे और मेरा बच्चा मुझे याद था। और डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि बच्चा सही नहीं है, मतलब 3 दिन के बाद बताया था कि बच्चा ठीक नहीं है, अगर ऑपरेशन करेंगे तो ये शायद बच ना पाए। तो मुझे बोला गया कि क्या आप करवाना चाहेंगी ऑपरेशन, और ऑपरेशन करवा भी लिया, अगर बच्चा बच भी गया तो भी ये काफ़ी प्रॉब्लम जाएगा आपको, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकता है डाइवोर्स हो जाए, आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, अपने बेबी को इतना टाइम देना पड़ेगा कि इससे आपका मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी फैमिली में, ऐसा करके। तो हमने काफ़ी रात भर सोचा और उसके बाद हमने बोला कि नहीं, मैं तो ऐसे नहीं कर सकती अपने बच्चे के साथ और मैं इसको बचाऊंगी, चाहे जो भी हो, चाहे मेरी कितनी भी बड़ी लग्जरी लाइफ हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने बच्चे को बचाना है और आप ऑपरेशन कीजिए। बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत ही नाजुक कंडीशन था उसका, बहुत ही, तो उसका ऑपरेशन नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी। तो मैंने कहा आप कीजिए, प्लीज़ इसको कीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि कल के दिन में ये बच्चे को मैं बचा सकती थी एक ऑपरेशन से और मैं इसको बचा नहीं पाई, मैं कल के दिन ये लेकर के मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। तो ऑपरेशन हुआ और बच्चा 6 घंटे का ऑपरेशन था, बट वो काफ़ी अच्छा हुआ, सक्सेसफुल हुआ। मैंने कॉमेडी एक सीरियल आता है कपिल शर्मा शो, बढ़िया बैठ के खाना खाया और देखा और ऑपरेशन हो रहा है, मैंने कहा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। तो उस बच्चे का नाम मैंने रखा जीवेश। जीवेश का मतलब यह है कि जीवन का ईश्वर, ऐसा आई थिंक ये है, बट उसका जीवन नाम है, मतलब उसका जीवन है। तो और इसलिए आपने सोचा कि जीवेश
फाउंडेशन जीवेश बना के फाउंडेशन हम इसका मैं इसको बनाऊंगी, इस बच्चे को इस जो ये इतनी मुश्किल कंडीशनों से जो बच्चा आया है, उस बच्चे का नाम एक जीवेश है। और जीवेश सबकी वो भले ही उसकी लाइफ कम होगी, बट मैं इस जीवेश फाउंडेशन के जरिए हमेशा एक ऐसी पहल करूंगी कि जीवेश हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा और माँ के लिए, हर माँ के लिए जिंदा रहेगा। सवाल इसी से जुड़ा मेरा रहेगा, क्योंकि आपने बोला कि डॉक्टर्स ने मुझे पहले ही इस बात को लेकर के चेतावनी दी थी कि आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स क्या आपको फेस करनी पड़ी आने वाले वक्त में, जिस तरह से डॉक्टर्स ने आपको कहा था? मैं काफ़ी, एक तो ऐसी कंडीशन में थी, 6 मंथ मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट बोला गया था, बट मैं बिल्कुल बेड रेस्ट नहीं करती थी, क्योंकि सबको पता है डाउन सिंड्रोम्स एंड कोलेस्ट्रमी प्रॉब्लम बहुत ही टिफिकल्ट केस होता है उस बच्चे को संभालना, और आजकल कोई ऐसा माँ के अलावा कोई कर नहीं सकता। और आपकी जो जिजीविषा है जी, वो दिखती है आपके काम में भी। हमने कई फिल्में, आपकी छत्तीसगढ़ी की फिल्में सुपर हिट भी रही है, वो देखी है। तो ये तो आपने एक मोर्चे पे तो आप सफल हो गई कि जीवेश को लेकर के और जीवेश फाउंडेशन बनाना, माँ के रूप में आप बहुत सफल हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें हम, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी आपका कदम रखना, इसे आप कैसे देखती हैं? कैसे प्रेरणा आपको मिली कि मुझे फिल्में बनानी चाहिए, वो भी छत्तीसगढ़ रीजनल लैंग्वेज में? जी, मैं मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कर सकती थी, और इतना क्योंकि हैवी वर्क होता है डायरेक्शन फिल्म डिपार्टमेंट में, एक एक चीज़ों को बारीकी से, जैसे आपके टेक्नीशियन अभी जो इस कैमरे के पीछे जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, तो वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इतना बारीकी होता है, 2 घंटा 2.5 घंटा ऑडियंस को बांध के रखना और प्रॉपर उसमें लेकर उनको जाना, एंजॉय करवाना, कब वो ताली बजाएं, कब वो सीटी बजाएं, वो बहुत ही टिफिकल्ट कंडीशन होता है। तो उसका भी मैं ये नहीं कहती कि ये मैंने खुद से मैं करती हूँ, कहीं ना कहीं उस हिम्मत का पार्ट भी मेरा बच्चा है, क्योंकि 4 साल मैं एक कमरे में पैक हो गई बच्चे की सेवा करने के लिए, और वो जो मुझे उसने जो एक हिम्मत दी, जो हौसला दिया, और जो पेशेंस लेवल जो होता है हमारा, जो पेशेंस, हम काफ़ी चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सैल होते हैं, तो उस बीच में मैं अपने आप को इतना, क्योंकि सोती नहीं थी, फिर पेशेंस रखना, खाती नहीं थी, और उस बीच में मेरे को बच्चे का काम करना, तो काफ़ी मेरे जो विल पावर है वो इतनी स्ट्रांग हो गई उस 4 साल में। और जब मैं सेट पे गई, डायरेक्शन मेरा फर्स्ट मैंने डेब्यू किया था, मेरी फिल्म आई थी, तो उस बीच मुझे ये याद आता था हमेशा, वो जब भी मैं लोगों से बातें करती थी या मैनेजमेंट करती थी, तो मुझे वही चीज़ें याद आती थी कि मैं इतने डिफ़िकल्ट कंडीशन से बाहर निकली हूँ, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपने डिफ़िकल्टीज़ का जिक्र किया है, मैं एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब फिल्मों को हमें रिलीज़ करना होता है थिएटर में, क्या उस वक्त किसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा, किसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा? और आपने 9% GST की मांग करी थी, उसको लेकर के बताइए। फिल्में बनाना जितना मुश्किल है, फिल्में थिएटर तक हमको लेकर आना, लगाना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो उस बीच में हम लोगों को छॉलीवुड के लिए यहाँ बस कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया, मैं भी बोलती हूँ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और मैं छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए लाखों लोगों को रोज़गार दे रही हूँ। हमारे फिल्म डिपार्ट से, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से लाखों लोग ऐसे होते हैं जिनको रोज़गार मिलता है। जब एक फिल्म आती है तो चाय का टपरी से लेकर, एक ऑटो रिक्शा से लेकर, एक PVR से लेकर, हर किसी को वो रोज़गार दे के जाती है एक फिल्म। तो हम लाखों लोगों को रोज़गार देते हैं, बट जब हम फिल्में जब लगाते हैं तो इतनी बुरी कंडीशन होती है, वहाँ इतनी पॉलिटिक्स होती है और इतने कंट्रोवर्सी होते हैं कि हमको ऊपर मुंबई वाले हमको लगाने ही नहीं देते, हमको सिनेमा मिलते ही नहीं है। तो उस बीच में हमको फिल्में फिर भी हम लगाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, और मैं एक महिला हूँ। फिर भी एक माहौल तो बदला है कि PVR में अगर फिल्में लग रही है और आपकी फिल्मों को भी लोगों ने खूब प्यार दिया, और भले एक रास्ता तो बड़ा कठिन है, रीजनल सिनेमा का रास्ता शुरू से कठिन रहा है, लेकिन फिर भी आखिरी एक मैं बात कहना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। अब जो फिल्म इंडस्ट्री है
उसको सरकार कैसी ताकत दे? कई बार बात ये कहती हैं, तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार को भी इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं? देखिए, छालीवुड बहुत ही छोटी सी इंडस्ट्री है। उतनी कोई कमाई यहाँ होती नहीं है। तो मैं मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो आपने कहा था जीएसटी, तो जीएसटी को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि जीएसटी अगर हमको वो कम कर दें, जीएसटी से लेकर के जैसे राज्य में वो कर सकते हैं 9% हमको कम कर सकते हैं, भले केंद्र में ना करें, बट वो हमको इस तरह से सहयोग कर दें कि 9% वो कम कर दे, तो हमको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, हमको बहुत सपोर्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अगर आप सरकार से इस तरह का अनुरोध करती हैं तो सरकार आपकी बातों की ओर ध्यान दे, और जो आवश्यकताएं हैं आपकी, किस तरह से छालीवुड को आगे लेकर के जाना है, यहाँ की फिल्मों को आगे लेकर के जाना है, तो सरकार कहीं ना कहीं आपका उसमें समर्थन करे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ भारती जी इस मंच पर जुड़ने के लिए और इमर्जिंग छत्तीसगढ़ को लेकर के खास बातों को साझा करने के लिए। ओवर टू तृप्ति। शुक्रिया भारती जी। भारती वर्मा छत्तीसगढ़ी फिल्म डायरेक्टर और जीवेश फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं, जो महिलाएं अपने जीवन में संघर्ष के साथ साथ कैसे सफलता के मुकाम तय करती है, इसकी मिसाल है भारती वर्मा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार इमर्जिंग छत्तीसगढ़ पर एक और खास चर्चा।